सियासी शख्सियात को कॉल करके रकम बटोरने वाला शख्स गिरफ्तार। एनसीसीआई भी तब हरकत में आई जब कायमा कमेटी में रिक्वेस्ट करनी पड़ी उस सियासी शख्सियत को। उस सियासी शख्सियत से 4,68,000 रुपये जो है वो उन्होंने फ्रॉड के जरिए मंगवाए। मुलज़म सियासी शख्सियात को कैसे लूटता था? ये बताएं कि ये कौन शख्स था जो सियासी शख्सियात को कॉल करके पैसे बटोर लेता है। मौजूदा दौर में जो जिस तरह के फ्रॉड स्कैम हो रहे हैं लोगों के साथ, आपको भी कॉल्स आई होंगी और फ्रॉड कॉल होती हैं। कोई आपको कहता है आपका गिफ्ट निकला है, कोई कहता है आपका कार्गो आया है, तो कोई आपको कहता है कि आपको विदाउट टैक्स मोबाइल जो है वो दिए जाएंगे फ्राहम। मतलब मुख्तलिफ तरीके से स्कैम होते हैं। असल ये मामला शुरू तब हुआ जब सेनेट की कायमा कमेटी में एक सियासी शख्सियत ने ये कंप्लेन की। उसमें एजेंडे में कुछ FIA और NCCI के मामला थे, तो उस हवाले से ये अफसरान उधर आए हुए थे। और इस कमेटी में जो है वो सियासी शख्सियत जिसका नाम मैं सामने नहीं लाऊंगा, लेकिन उन्होंने कंप्लेन की कि हमारे साथ लूटमार हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, तो आवाम के क्या हालात होंगे। तो फिर जो है वो NCCI जो है वो हरकत में आई वो, और फिर इस स्कैम करने वालों के हवाले से डाटा लिया गया उस सियासी शख्सियत से, और उसके बाद ये कार्रवाई हुई। उस कार्रवाई में 2 मुल्ज़मान जो हैं वो जो प्रेस रिलीज जारी की गई NCCI की जानिब से, उसमें बताया गया, जिसमें मोहम्मद और मोहम्मद जो है उनको गिरफ़्तार किया गया। अब ये दोनों मुल्ज़मान जो थे वो कॉल करते थे लोगों को, और जैसे कि सियासी शख्सियात को कहा जाता था कि UN डेलीगेशन जो है वो आ रहा है और उस डेलीगेशन में आप इस सियासी जमात के जो है वो नुमाइंदे होंगे, तो इसके लिए जो उनका कार्गो आ रहा है और उसके अपनी पेमेंट करनी है। और इस मद में उस सियासी शख्सियत से 4,68,000 रुपये जो है वो उन्होंने फ्रॉड के ज़रिए मंगवाए और कहा कि आपके कार्गो के लिए इतने चाहिए। और ये सिर्फ सियासी शख्सियात के सर नहीं, अमीर ये रोज़ाना की बुनियाद पर आम शहरी, सादा लोग शहरी जो हैं जिनको इन स्कैम्स का पता नहीं होता, वो लुटे जा रहे हैं। और ये देखें, अब NCCI की कार्रवाई के हवाले से देखें चीज़ सामने आई। NCCI भी तब हरकत में आई जब कायमा कमेटी में रिक्वेस्ट करनी पड़ी उस सियासी शख्सियत को, अपनी आवाज़ उठानी पड़ी। उसके बाद NCCI जो है उसने कार्रवाई की, और ये NCCI रावलपिंडी ने कार्रवाई की। लेकिन जो हमारे ज़राए बताते हैं, ये बैकवर्ड पंजाब जो है वहाँ से इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके लाया गया। और ये मुल्ज़मान जो स्कैम्स कॉल्स आपको मसूल होती हैं, ये कुछ लोग मर गए होते हैं, उनके नंबर जिनके पास होते हैं, या फिर लोगों के आपको मैं बताऊँ स्कैम ऐसे होते हैं कि अंगूठे पर मोम, जो मोमबत्ती का मोम होता है, उस पर लोगों के अंगूठे लगवाए जाते हैं, और मशीनों पर जो बायोमेट्रिक मशीन होती है उन पर वो अंगूठे लगाकर लोगों की सिम रजिस्टर करवाई जाती हैं। अब ये जो हमारी मोबाइल्स कंपनीज़ हैं, इनको भी पता है कि इतनी सिमें जो हैं वो फेक हैं। ये सिर्फ NCCI का काम नहीं है, उन मोबाइल सिम का जो इशू होती हैं और उनको पता लग रहा होता है, क्योंकि इसमें देखें आप मुख्तलिफ ईजी पैसा अकाउंट्स, इसमें जायज़ कैश अकाउंट्स, इसमें बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल होता है। तो वो कोई जादूगर या कोई मुर्दे आगे तो अपने अकाउंट नहीं बनाते, यही जो जी रहे होते हैं, जो लोगों के नाम पे फ्रॉड कर रहे होते हैं। आप देखें ना, आप जब आप इनके बैग पे जाते हैं, तो बैग पे जब आप जाते हैं तो आपको पता लगता है कि यार ये बंदा तो इस वक्त मर चुका था, लेकिन इसकी सिम भी चल रही थी, इसका ID कार्ड भी चल रहा था, और इसका नाम भी रजिस्टर्ड था, और उसके साथ इसके नाम पे अकाउंट भी चल रहे थे। तो ये जो सियासी शख्सियत है जिनके साथ 5 लाख रुपए का स्कैम हो गया, उनका ताल्लुक किस पार्टी से? जी जो पार्टी बताई जा रही है, जैसे कि पीपल्स पार्टी के हवाले से ही वो फ्रॉड जो थे दोनों मुल्ज़मान, उन्होंने कहा कि आप पीपल्स पार्टी की तरफ से नामजद हैं, तो वो पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। और देखिए आप, इतनी समझदार, इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने बड़ी जगह पर बैठे हुए लोगों के साथ स्कैम हो जाए तो आम लोग कैसे बचेंगे। अब उन्होंने गेम चलाई, UN की तरफ से डेलीगेशन आ रहा है, हम यहाँ से बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने या मुस्लिम लीग नून ने आपको नामजद किया है। अब देखिए ना, काउंटर क्वेश्चन करने के लिए उन्होंने कहा कि यार मैं काउंटर क्वेश्चन करूं तो किसी ने तो मेरा नंबर दिया है ना, तो वो उस पर उन्होंने इतबार कर लिया। उन्होंने कहा भी इतने कार्गो, इतने पैसे आप ट्रांसफ़र कर दें ताकि UN का जो कार्गो है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, तो इसी तरह उनके साथ स्कैम हुआ और वो लुटी गई। तो वो दोनों मुल्ज़मान का ताल्लुक कहाँ से? जी बिल्कुल, ताल्लुक तो बताया नहीं गया, लेकिन ये रावलपिंडी NCCI ने कार्रवाई की है। लेकिन मेरे जो सोर्सेज है वो बताते हैं कि इनको बैकवर्ड पंजाब से लाया गया, जैसे कि रंजर खान, सादकाबाद, राजनपुर, इन इलाकों में ये लोग बैठ के ना, दूर दराज इलाकों में बैठ के लोगों के साथ स्कैम करते हैं। आपको पता है वहाँ पे इलिटरेट
बड़ी तादाद में रहते हैं उन इलाकों में।